हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को गॉड मेड द कंट्री बाय विलियम कॉपर पढ़ाने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। विलियम कॉपर may be said to be giving in his poems a foretaste of the poetry of Wordsworth। इनका जन्म हुआ था 1731 में और इनकी डेथ हो गई थी 1800 ईस्वी में। और कहा जाता है कि इनका जो पोएट्री हुआ करता था वो बिल्कुल वर्ड्सवर्थ की तरह हुआ करता था। तो वर्ड्सवर्थ जो पोएट थे वो जिस तरह की पोएट्री लिखा करते थे इस उसी तरह की पोएम्स ये भी लिखा करते थे। देयर इज इन हिज वर्क्स द सेम डीप रेस्पेक्ट फॉर द रूरल लाइफ, द कॉमन पीपल एंड द लवली क्वाइट लैंडस्केप। और जिस प्रकार से विलियम वर्ड्सवर्थ अपनी पोएम्स में रेस्पेक्ट करते थे रूरल लाइफ का, कॉमन पीपल का और लवली क्वाइट लैंडस्केप का, उसी तरह से विलियम कॉपर भी किया करते थे। Like Wordsworth, again he did not hesitate in giving clear-cut opinion about the issues of his time। और वर्ड्सवर्थ के ही जैसे ये भी जो है हेजिटेट नहीं करते थे अपना क्लियर कट ओपिनियन देने में, खास करके अपने समय के मुद्दों के ऊपर। It is a paradox that the poets and dramatists who lived in cities or state capitals have written powerfully about the beauty of the rural life। और ये एक तरह का पैराडॉक्स है, विरोधाभास है कि जो पोएट्स वगैरह रहते थे, ड्रामेटिस्ट थे, सिटी में रहने वाले या स्टेट कैपिटल में रहने वाले, उन्होंने बहुत ही पावरफुली जो है ग्रामीण जीवन की ब्यूटी के बारे में इतनी अच्छे तरीके से लिखा है। द सिंप्लिसिटी ऑफ कॉमन विलेजर्स, जो कॉमन विलेजर्स हुआ करते थे उनकी जो सिंप्लिसिटी थी, इंगेज्ड इन हम्बल प्रोफेशन, जो हम्बल प्रोफेशन में इंगेज रहते थे। हम्बल प्रोफेशन का मतलब क्या होगा? खेती बाड़ी जो गांव में होता है। द अबंडेंस ऑफ नेचुरल लाइफ इन द फ्लोरा एंड फाना। फ्लोरा एंड फाना हो गया जंगली जीवन जो होता है, ग्रामीण जीवन जो होता है, जैसे पेड़ पौधे जीव जंतु। तो उनका जो लाइफ है जो नेचर में देखने को मिलता है, ये प्रकृति के अंदर बहुत ज़्यादा प्रचुरता से पाया जाता है। कहाँ? तो गांव में। एंड द पीसफुल लिविंग दे टुगेदर मेक, और जो पीसफुल लिविंग वो एक साथ मतलब कि रह करके जो है बिताते हैं, शांतिपूर्ण तरीके से अपना जीवन बिताते हैं। तो उसके बारे में कहा गया, टुगेदर मेक हैव ऑलवेज इंस्पायर्ड पोएट्स टू राइट ऑन द लाइफ इन द कंट्री साइड। तो गांव में क्या होता है कि हर तरह के जीव जंतु जो है बहुत ही मेल मिलाप से रहते हैं, और ये चीज़ जो है पोएट्स को बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड किया है हमेशा से कि वो उसके बारे में कुछ ना कुछ अच्छा लिखते रहे। कॉपर्स पोएम इज़ अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ दिस काइंड ऑफ राइटिंग। और कॉपर का जो पोएम्स वगैरह हुआ करता है वो सब एक तरह का क्लासिक एग्जाम्पल है इस तरह के राइटिंग्स का। द फर्स्ट लाइन ऑफ द पोएम, जो पोएम का जो पहला लाइन है, गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन, ट्रूली सम्स अप द क्रिएशन ऑफ द कंट्री साइड। ये बहुत ही अच्छे से एक तरह से कंक्लूड करता है किस चीज़ को? तो जो क्रिएशन है कंट्री साइड का, गाँव का जो निर्माण हुआ है भगवान के द्वारा, वो एंड द इवोल्यूशन ऑफ टाउन्स, और किस तरह से जो है टाउन का इवोल्यूशन हुआ है, उदय हुआ है। बीइंग क्रिएटेड इन अ नेचुरल वे, विलेजेस प्रोसेस ऑफ परफेक्शन। और जो गांव है इसका निर्माण जो हुआ है वो बहुत ही प्राकृतिक ढंग से हुआ है, और इसके बावजूद इसमें बहुत सारा जो है परफेक्शन देखने को मिलता है, हर चीज़ परफेक्ट रहता है। दैट टाउन्स एंड सिटीज़ कैन नेवर हैव, जो टाउन्स या सिटीज़ में कभी नहीं हो सकता है। अड्रेसिंग द टाउन dwellers, द पोएट थ्रोज लाइट ऑन द वर्चूज ऑफ द रूरल लाइफ। और टाउन में रहने वालों को एड्रेस करते हुए पोएट जो है एक तरह से प्रकाश डालते हैं किस चीज़ के ऊपर? तो जो ग्रामीण जीवन का जो फायदा है, गुण है, उसके ऊपर। एंड एग्जॉर्ट्स देम टू एस्केप फ्रॉम आर्टिफिशियल लग्जरी एंड कंफर्ट टू द सिंपल बट इंड्योरिंग प्लेजर ऑफ अ विलेज। और लोगों को एक तरह से वो प्रेरित करते हैं कि वो आर्टिफिशियल लग्जरी जो शहर में जी रहे हैं, कंफर्ट का जो ज़िंदगी जी रहे हैं, उसको छोड़ कर सिंपल और जो कभी न मतलब कि खत्म होने वाला जो प्लीजर है जो गांव में मिलता है उसकी ओर अग्रसर हो। अब हम लोग पोएम देखेंगे, गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन। पहला लाइन जो है इसमें कहा गया है कि भगवान ने गांव का निर्माण किया है और जो इंसान है उसने टाउन का निर्माण किया है। व्हाट वंडर देन दैट हेल्थ एंड वर्च्यू गिफ्ट्स दैट कैन अलोन मेक स्वीट द बिटर ड्राउट। और कहा गया है कि तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है कि हेल्थ और वर्च्यू जो है वो चीज़ जो है एक तरह का गिफ्ट है, जो क्या करता है तो किसी भी बिटर चीज़ को, जो बिटर एक्सपीरियंस है उसको स्वीट बना देता है। हमारे
लाइफ में जो कड़वे अनुभव है उसको स्वीट करने के लिए जो है हेल्थ और वर्चू जो गांव में पाया जाता है वो चीज़ काफ़ी है। दैट लाइफ होल्ड्स आउट टू ऑल शुड मोस्ट अबाउंड एंड लीस्ट बी थ्रेटेंड इन द फील्ड्स एंड ग्रुप्स। तो यहाँ पे कहा गया है कि ये जो हेल्थ एंड वर्चू है जो हर किसी के लाइफ में होना चाहिए, और ये चीज़ ज़्यादातर पाया कहाँ जाता है तो खेतों में, ग्रुप्स में। ग्रुप्स का मतलब क्या हो गया, पेड़ पौधे जहाँ पर ज़्यादा होते हैं उसको ग्रुप्स कहा जाता है। ठीक है, तो खेतों में, खलिहानों में ये सब चीज़ देखने को ज़्यादा मिलता है। पोसेस ये देयरफॉर ये हु बॉर्न अबाउट इन चैरियोट्स एंड सैडन्स नो फैटिग। अब यहाँ पे कहा गया है कि आप जिनका जन्म कहाँ हुआ है तो रथों, चैरियोट्स मतलब कि गाड़ियों, अच्छे अच्छे गाड़ियों के बीच, या पालकी में, मतलब अच्छी जगह पे, जैसे कि शहर में जो जगह है जिसको हम लोग आर्टिफिशियल कहते हैं और बहुत अच्छा मानते हैं, तो इनके बीच जिनका जन्म हुआ है उनको फैटिक के बारे में, थकान के बारे में कुछ पता नहीं होता है। बट दैट ऑफ आइडलनेस एंड टेस्ट नो सीन्स but such as art countries possess ye still your element there only you only can you shine। यहाँ ये का मतलब होता है यू। तो यहाँ पे ये भी बतलाया गया है कि जो शहर में रहने वाले लोग हैं उनको आइडलनेस या जो टेस्ट होता है रियल सीन्स का, जो ग्रामीण सीन होता है उसके बारे में कुछ पता नहीं होता है। वो किस चीज़ में खुश रहते हैं तो जो उनका खुद का एलिमेंट है, जो शहर में उनके पास जो भी चीज़ें हैं उन्हीं में वो खुश रहना चाहते हैं और उसी में वो चमकते भी हैं, अपने आप को अच्छा पाते हैं उसमें। देयर ओनली माइंड्स लाइक योर्स कैन डू नो हार्म। फिर ये कहते हैं कि गांव में जो है, जो शहर वाले लोग हैं वो कोई नुकसान उसको नहीं पहुंचा सकते, वहाँ के लाइफ के ऊपर अपना कोई प्रभाव नहीं डाल सकते हैं। आवर ग्रुप्स वेर प्लांटेड टू कंसोल एट नून। और गांव में जो पेड़ों को लगाया गया था वो किस लिए लगाया गया था तो दोपहर के समय में मान लीजिए ज़्यादा गर्मी है तो लोगों को आराम दे सके। द पेंसिव वांडरर इन देयर शेड्स, जो थके हुए जो यात्री वगैरह हुआ करते थे वो उसकी छाया में, पेड़ पौधों की छाया में जो है बैठ करके अपना जीवन का कुछ पल जो है वो आनंद से बिताते थे। एट ईव द मून बीम, और शाम के समय में जो मून का बीम है मतलब चंद्रमा की रोशनी है, स्लाइडिंग सॉफ्टली इन बिटवीन, वो बहुत ही सॉफ्टली जो है किसके बीच से तो द स्लीपिंग लीव्स, मतलब सोते हुए पत्तों को के बीच, मतलब कि शाम के समय जो एकदम शांत पत्ते होते हैं उनके बीच से जो मून बीम आता है, इज ऑल द लाइट दे विश, वही एकमात्र लाइट होता है शाम के समय में जिसकी वो इच्छा रखते हैं गांव वाले। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये हो गया कि प्राकृतिक दृश्य जो है गांव का वो ज़्यादा बेहतर है किससे तो शहर के आर्टिफिशियल सीन्स से। बर्ड्स वार्बलिंग ऑल द म्यूजिक, और गांव में क्या होता है तो पक्षियां ही जो है सारा म्यूजिक सुनाती है। वी कैन स्पेयर द स्प्लेंडर ऑफ योर लैम्प्स बाय दे बट इक्लिप्स आर सॉफ्टर सैटेलाइट। यहाँ पे कहा गया है, जो भी चीज़ है उसको गौर से समझिएगा, कि जो पक्षियाँ होती है वो सारा म्यूजिक सुनाती है गाँव में, और यहाँ तक कि जो लैंप्स है शहरों का, ठीक है, शहरवासियों को एड्रेस करते हुए कहा जा रहा है कि आपका जो लैंप्स वगैरह है उसको हम लोग जो है एक तरह से बीट कर सकते हैं। कहने का मतलब हमारा जो इक्लिप्स है, जो मून है, वो ज़्यादा पावरफुल है आपके लैंप्स से, उसकी रोशनी को भी जो ये मात दे सकता है। योर सॉन्ग्स कन्फाउंड और मोर हार्मोनियस नोट्स। यहाँ पे कहा गया है कि आपका मतलब कि शहरवासियों का जो क्या है सॉन्ग्स है वो क्या करता है तो कंफ्यूज करता है हमारे मतलब कि हार्मोनियस नोट्स को, मतलब जो पक्षियों की जो सॉन्ग्स है उसको कंफ्यूज कर देता है। द थ्रस्ट डिपार्ट्स, और इस कारण से क्या होता है तो जो शहर में जो भी पक्षी वगैरह, थ्रस पक्षी है एक, वो रहती थी, वो दूर चली गई है, स्केयर डर गई है, एंड थ्रेटन्ड ऑफेंडेड नाइटिंगेल इज म्यूट। और जो डरी हुई नाइटिंगेल वगैरह है वो भी क्या है तो शांत हो चुकी है।